शाक्य संघ शाक्यों की शासन प्रणाली लोकतंत्र पर आधारित थी। शाक्यों के लोकतंत्र में कई राज्य परिवार थे और वह एक दूसरे के बाद शासन करते थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राज्य के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। शाक्यों को वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन कुछ मामले जैसे किसी को मृत्युदंड अथवा निवासित करने जैसे फैसलों में कौशल नरेश की अनुमति लेनी आवश्यक थी। शेष विषयों में शाक्यों को स्वयं निर्णय के अधिकार प्राप्त थे। कौशल और मगध साम्राज्यों की साम्राज्यवादी नीति से शाक्य जैसे छोटे छोटे राज्यों को अपनी स्वतंत्रता छिन जाने का डर बना रहता था। बावजूद इसके शाक्य में अपने मूल निवासी होने का बोध, आत्मविश्वास और राज्याभिमान रहता था। इस कारण पड़ोसी राज्यों से अक्सर झड़प भी हो जाती थी। शाक्य भारत के मूल निवासी थे। मध्य एशिया से आए हुए आर्यों द्वारा शुरू की गई वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था शाक्यों में नहीं थी। शाक्यों का अपना संघ था, जिसे शाक्य संघ कहते थे। राष्ट्रीय समस्याओं और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले फैसले शाक्य संघ ही करता था और राजा को उसे मानना होता था। शाक्य संघ की नियमित रूप से बैठकें होती और महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत चर्चा और बहस के बाद सर्वसम्मति से लिए जाते थे। 20 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक तरुण शाक्यों को संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। उसी अनुरूप सिद्धार्थ भी संघ में दीक्षित हुए। शाक्य संघ के कुछ नियम थे। अपने तन धन मन से शाक्यों के हितों की रक्षा करना, संघ की सभाओं में उपस्थित रहना, बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्यों का दोष खुलकर कह देना, दोषारोपण होने पर क्रोधित न होना, दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना, निर्दोष होने पर वैसा रहना, किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। सिद्धार्थ शाक्य संघ के कामकाज में पूरी दिलचस्पी रखते और उसमें अपना योगदान देते थे।